अस्सलाम वालेकुम। बिहार में इन दिनों बीपीएससी का मुद्दा बहुत ही ट्रेंडिंग में है। साथ ही लगातार बच्चों का आंदोलन जारी है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बच्चों के साथ शुरू से खड़े हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का बच्चे के साथ खड़ा होना विपक्षी ने इसमें बहुत ही हमला बोला है। जहां पे पप्पू यादव ने कहा कि ये बच्चों का मुद्दा है, इसको बच्चों को लड़ने दीजिए, इसमें बच्चों के बीच में शामिल होकर यहाँ पे अपना सियासी रोटी नहीं सेके। लेकिन मैं पप्पू यादव जी से कहना चाहता हूँ, अगर बच्चे अकेले आंदोलन करेंगे और अगर उसका नेतृत्व कोई भी नेता के द्वारा नहीं होगा तो वहाँ पे लाठीचार्ज अनिवार्य हो जाता है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। वहीं पे तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि जनसुराज ने और प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को कुचलने का काम किया है और इसको हाईजैक कर लिया है और इसमें से बच्चे को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज को फायदा हुआ है। आप उसका बयान देख सकते हैं। कुछ लोग जो है आंदोलन को कुचलना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। बीजेपी की बी टीम बनकर के लोग आकर के लोगों को गुमराह किया। लोगों ने लाठी खाने की बात की तो लाठी खाने से पहले भाग चले लोग, और इसका जो है राजनीतिकरण जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। और हमको लगता है कि इस तरह की अगर जो लोग जो है इनको बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन लोग हैं ऐसे लोग। और साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमने मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी लिखा है और सदन में आवाज भी उठाया है। लेकिन तेजस्वी यादव को यह बात समझना चाहिए कि जो भी बिहार का अभी हाल है उसको नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आपने उसके ऊपर चिट्ठी भी लिखा है और सदन में अगर आवाज भी उठाया है तो उस आवाज उठाने या फिर चिट्ठी लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यदि नीतीश कुमार को जनता के प्रति अगर प्यार होता तो इस पे जरूर उसका कोई बयान आता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। वहां पे उन्होंने बिल्कुल भी कोई बयान नहीं दिया। और इन सारी चीजों से एक चीज समझ में आता है कि यहाँ पे सभी नेता बच्चों का जो साथ देना चाह रहे हैं, लेकिन सबका जो मीडियम है, मतलब सबका जो तरीका है वो अलग अलग है। कुछ नेता चाह रहे हैं कि बिहार बंद करके इसको ये करेंगे, बच्चों का साथ देंगे, और कुछ नेता समझ रहे हैं कि गांधी जी के तरीके पर चल गया, यानी सत्याग्रह से इसको ये करेंगे, और कोई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के करेंगे। इसमें से आपको कौन सा बेहतर लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने विपक्षी नेताओं को दावत भी दिया कि आइए आप इस आंदोलन को लीड कीजिए, लेकिन वहां पे कोई भी विपक्षी नेता नहीं आए। इसके नहीं आने का लॉजिक ये आपको यहाँ पे गौर करने की जरूरत है। वहां पे वो इसलिए नहीं आए क्योंकि प्रशांत किशोर उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। यदि अगर वहां पे अगर कोई विपक्षी नेता आ जाते हैं तो वहां पे उसका इमेज खराब होने का चांस होता है। अब इमेज खराब किस तरह से होगा आप उसको समझ सकते हैं। अगर वहां पे अगर प्रशांत किशोर ने उनको बुलाया, अगर वहां पे वो आ जाते तो उनको लगता है कि प्रशांत किशोर के कहने पे वो आंदोलन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर बिहार के सबसे बड़े नेता में शामिल हो जाते हैं। ये चीज उस दिन अगर प्रूफ हो जाता, अगर जो भी विपक्षी नेता वहां पे शामिल नहीं हुए तो ये कारण था वहां पे शामिल नहीं होने का। और जो लोग कह रहे हैं कि जनसुराज ने बच्चों के आंदोलन में शामिल होकर सियासी रोटी सेकने का काम किया है, तो उनको ये भी कहना चाहिए कि जो भी विपक्षी नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव हो, उन्होंने बच्चों के साथ आंदोलन में जनसुराज के साथ खड़ा नहीं होके उन्होंने भी अपना सियासी रोटी सेकने का काम किया है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और सबसे आखिर में ये चीज ऑब्जर्व होता है कि इस बिहार सहित पूरे देश का अगर सबसे खराब अगर कोई बात है तो ये बात है कि यहाँ पे सभी पार्टियों के नेता अपने आप को बड़े बड़े नेता समझते हैं। हालांकि समझना भी चाहिए, लेकिन इनको समझने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नेताओं का जो विचारधारा है वो विचारधारा मैच नहीं होता है। अगर किसी भी देश या किसी भी राज्यों में नेताओं का विचारधारा मैच नहीं होता है, अगर वहाँ पे विचारधारा मैच नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। और जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी उस देश और उस राज्यों का कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। ग्रोथ के बजाय डाउनफॉल हो जाता है। बाकी ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।